एक बात स्मरण करिएगा, सारे पुराण उठाकर देखिएगा, सारे पुराण उठाकर पढ़िएगा। तीर्थ दर्शन करने के लिए गए, पुण्य कमा कर लेकर आए, घर आने के बाद आपने कोई पाप कर्म कर दिया, किसी को गलत बोल दिया, गलत देख लिया, गलत सोच लिया, गलत विचार कर लिया, किसी का गलत कर दिया, तो तुम्हारा जो करा हुआ पुण्य था वो समाप्त हो गया। ध्यान देना थोड़ा सा। शनिवार का व्रत, मंगलवार का व्रत, बुधवार का व्रत, रविवार का व्रत, शुक्रवार का व्रत, ये जितने भी व्रत आप करते हैं, सारे व्रत आपने करे, पुण्य कमाए, पुण्य कमाए। और हो सकता है कि मरने से पहले आपके शरीर के द्वारा कोई पाप कर्म हो गया तो वो व्रत का पुण्य समाप्त हो गया, व्रत का पुण्य समाप्त हो गया। सारी पूजन का पुण्य भी हमारे मरने से पहले हो सकता है कि हम गलत काम कर दें तो समाप्त हो जाए, पर केवल एक जीवन का पुण्य है शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना, जिसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता और उस पुण्य के बल पर अगला जन्म प्राप्त होता है। महीने में 2 एकादशी आती है और महीने में 2 प्रदोष आती है। 2 एकादशी भी आएगी, 2 प्रदोष भी आएगी। क्यों इतनी महत्वता है? हमारे वल्लभ कुल में हम जिस पुष्टि मार्ग से आते हैं, उस पुष्टि मार्ग में हमारे वल्लभ कुल में तो यहां तक वर्णन करते हैं कि वल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो पर एकादशी करो। अगर मानव का शरीर मिल जाए, मनुष्य की देह मिल जाए, जितना बन जाए उतने प्रदोष के व्रत अपनी जिंदगी में धारण करो। क्यों? क्योंकि ये दोनों व्रत ऐसे हैं कि हमारे आने वाले अगले जन्म को सुधारते हैं। हमें कौन सा जन्म होगा? कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे को प्रैक्टिकल के नंबर काम आ जाते हैं, प्रैक्टिकल के नंबर अगर अच्छे मिल जाते हैं तो बच्चे को पास कर दिया जाता है। तो हम अगर पाप कर दिए, गलत काम कर दिए, गलत विचार रख दिए, गलत सोच रख दी, गलत दृष्टि रख दी, गलत भाव रख दिया, कुछ गलत कर भी दिया और हमारे नंबर कम पड़ रहे थे, वापिस अच्छी योनि के लिए, कोई अच्छी योनि पाने के लिए हमारे नंबर कम पड़ रहे थे, तो फिर वो नंबर बढ़ाने के लिए एकादशी और प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार, ये ऐसे व्रत हैं जो व्रत पाकर उसके नंबर बढ़ा दिए जाते हैं कि ये नंबर दो और इसको ये नंबर बड़ा। तुम्हारा चढ़ाया गया 1 लोटा जल तुमने पूर्व में भी चढ़ाया, कभी हम तो यहां तक कहेंगे कि दुख की घड़ी में तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहे तो अपने पूर्व में किया हुआ पुण्य याद करो, अपने पूर्व में किया हुआ पुण्य का स्मरण करो। हमने सोमवार का व्रत करा था, हमने एकादशी का व्रत करा था, हमने प्रदोष का व्रत करा था, हमने 1 लोटा जल चढ़ाया था, वो स्मरण। और ये हम नहीं करें। श्री गणेश पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर की गणेश पुराण लेकर आओ, उस गणेश पुराण को पढ़िए। शंकर भगवान ने विनायक का सिर काट दिया, कटा हुआ सिर कोसों दूर चले गया। मां जगत जननी क्रोध में लाल हो गई, मां आद्य शक्ति क्रोध में लाल होकर कहती है, अगर मेरा बेटा जीवित नहीं हुआ तो मैं पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह तोड़ दूंगी। तब शिव जी कहते हैं, मैंने इसको मारा है, मैंने इसके प्राण लिए हैं और मैं इसको जीवित करूं? ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। तो कौन जीवित करेगा? नंदी से पूछा जाए। नंदी के पास गई पार्वती जी, हे नंदी, अगर मेरा बेटा जीवित नहीं हुआ तो मैं ब्रह्मांड को तोड़ दूंगी। गुस्से में लाल थी मां। नंदी ने कहा, मां क्रोध ना करिए, स्मरण करिए पूर्व का। आपने जो शादी के पहले शिवलिंग बनाया था पार्थिव, शादी के पहले जो पार्थिव शिवलिंग बनाया था उसको स्मरण करो। आपने जो पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करी थी उसका स्मरण करो। आपने जो
पूजन करिए, उसका स्मरण करो। पार्वती जी ने वो मनन चिंतन करना प्रारंभ करा, पार्वती जी ने वो स्मरण करना प्रारंभ करा, और पार्वती जी ने उसी समय पर उनके केश में से, जो स्नान कर रही थी, उस केश में से पानी जो गिर रहा था, उस पानी का स्पर्श हाथ में लेकर कहा, यदि मैंने पूर्व में शिव को एकाग्र चित्त कर कर एकांतेश्वर मानकर पूजन करी है तो मेरे बेटे का शीश जुड़ना चाहिए। तब शिव ने आज्ञा दे दी, जाओ, जो माँ अपने बच्चे से पीट कर कर सो रही हो, उसके बच्चे का शीश लेकर आ जाओ। और वह हाथी के बच्चे का शीश आया। मां कहने लगी, मनुष्य के शरीर पर यह हाथी का शीश? शिव कहते हैं, मनुष्य के शरीर पर हाथी का शीश लगाना तो कठिन है, पर पार्वती, तेरे बचपन का तप, तेरे बचपन का त्याग और तेरे बचपन का पार्थिव पूजन का फल आज प्रकट हो गया, इसलिए मनुष्य के धड़ पर भी हाथी का शीश लग सकता है। यह गणेश पुराण कह रही है, ये गणेश पुराण वर्णन कर रही है। गीता प्रेस गोरखपुर की गणेश पुराण लेकर आना पड़ा, उससे कहो अपने पुराने स्मरण को। कई लोग कहते हैं, गुरुजी आपका वो रात्रि को 9:15 वाला जो उपाय है वो बड़ा कारगर उपाय, क्यों, कारण क्या होता है? और ये हमने नहीं बताया, अब तो स्कंद पुराण में, शिव पुराण में रात्रि के 9:15 का उपाय हमने नहीं बताया, ये पुराणों में लिखा है। उसको निकालो, 9:15 वाला उपाय निकाल कर, काल घड़ी का, समय का, उसमें गणन कर कर उसको स्मरण करिए। ये हमारा नहीं है, उसका स्मरण करो। कई लोग कहते हैं, गुरुजी बेलपत्र को इधर से चढ़ाओ चाहे उधर से चढ़ाओ, कौन फर्क पड़ता है? जल को चाहे इधर से चढ़ाओ चाहे उधर से चढ़ाओ, कौन फर्क पड़ता है? शिवपुराण वर्णन करती है रे बाबा, शिवपुराण कहती है, डॉक्टर भी दवाई देता है तो बताता है ये दवाई खाली पेट लेना तो ये भरे पेट लेना, ये दवाई कुनकुने पानी से लेना तो ठंडे पानी से लेना, ये दवाई सुबह लेना तो ये रात को लेना, डॉक्टर भी बताता है। उसी तरह शिवपुराण भी बताती है कि बेलपत्र कहाँ से बैठकर चढ़ाना, जल कहाँ से बैठकर चढ़ाना, जब हार्ट काम ना करे, जब कहीं हार्ट फेल हो जाए तो दुर्बा का कैसे प्रयोग करना, बेलपत्री का प्रयोग कैसे करना, कनेर के फूल का प्रयोग कैसे करना, ये हमारी पुराण कहती है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं, ये हमारी पुराण वर्णन करती है।